लास्ट क्लास में हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर रहे थे और सबसे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री की छोटी चीज़ें देख रहे थे। जैसे अभी तक 10th क्लास तक हम लोग साइन 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे 0 से 90 डिग्रीज़ के बीच में जो जो एंगल्स होते थे उनको लिखना जानते थे अच्छे से। लेकिन अगर बड़ा एंगल आ जाए 90 डिग्री से तब क्या करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम समझा। क्वाड्रेंट सिस्टम में 1 2 3 4 क्वाड्रेंट में बांट लिया। अब डिपेंडिंग अपॉन वो किस क्वाड्रेंट में है एंगल, उसके आधार पे हमने एक रूल बताया कि ASTC रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन इज़ पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन इज़ पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस इज़ पॉजिटिव। अब जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो बाकी चीज़ें नेगेटिव होंगी, है ना। जैसे कॉस 120 डिग्री तो 100% ये क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इस वजह से कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये सोचते हुए हम आगे बढ़े चीज़ों को। ठीक है, तो फिर आइडेंटिफाई करना सीखा कौन से क्वाड्रेंट में है तो प्लस होगा या माइनस होगा। फिर आ गए हम सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के सेट में। तो सबसे पहले समझा कि अगर कोई एंगल को हम +-90 डिग्री या +-270 डिग्री इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। और अगर 180 और 360 के फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस माइनस, दे आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिफाई कर लिया है तो 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा माइनस 90 भी साइन थीटा हो जाएगा। प्लस माइनस कैसे डिसाइड करना है, ASTC रूल से। तो कुल मिला के फिर अपन डायरेक्टली ASTC रूल अप्लाई करने पे आ गए। ठीक है, फिर आगे बढ़े। SI यूनिट समझी कि एंगल की SI यूनिट एक्चुअल में रेडियन होती है, डिग्रीज नहीं होती। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, 180 डिग्रीज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट पाई को अगर 180 डिग्रीज लिख लें तो 2 पाई को 360 डिग्रीज, 4 पाई को 720 डिग्रीज। अच्छा, एक चीज़ सीखी यहाँ पे कि अगर आर्क लेंथ लिखनी है हमें तो आर्क लेंथ को क्या लिख सकते हैं, एंगल स्वाइप्ड थीटा इंटू रेडियस ऑफ द सेक्टर। रेडियस कितनी है, और ये जो थीटा है दिस शुड बी इन रेडियन, ये रेडियन में होना चाहिए, है ना, SI यूनिट में। फिर कन्वर्ट किया बहुत सारे 1 डिग्री को कैसे लिख दिया पाई/180 रेडियंस में, एंड सो ऑन। ये चीज़ सीख गए एकदम हम। ठीक है, अब हमें फैमिलियर होना है रेडियंस वाले यूनिट सिस्टम से। तो इसको 0 डिग्री लिखते थे इस वाले एक्सिस को, तो 0 डिग्री लिख देंगे। 360 डिग्री को 2 पाई लिख देंगे। 90 डिग्री को पाई/2 लिख देंगे। इसको पाई लिख देंगे, इसको 3 पाई/2 लिख देंगे। तो एक पैटर्न पकड़ा अपन ने कि अगर इस चीज़ को हम इस एक्सिस को हमें लिखना है तो या तो ये 0 पाई होगा, या तो 2 पाई होगा, या तो 4 पाई होगा, या तो 6 पाई होगा, या तो 8 पाई होगा। यानी कि even into pi, this axis represents angle which are even multiple of pi, and this axis represents which are odd multiple of pi, है ना। तो ये हमने याद रख लिया कि ये एक्सिस पे इवन पाई वाले सारे एंगल्स आएंगे और इस पे ऑड पाई वाले सारे एंगल्स आएंगे। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन उठा था, ऐसे दिया हुआ था, मान लो सपोज कॉस -60 डिग्री को कैसे लिखें। तो इसमें कुछ नहीं, माइनस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब होता है जैसे हम क्लॉकवाइज जाते हैं, +60 डिग्री इज़ नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं +60 डिग्री में। तो -60 में कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज ऐसे चले जाएंगे। सो दिस इज़ -60 डिग्री। अब -60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो अब ASTC लगाया है यहाँ पे, ASTC। सो हेयर कॉस इज़ पॉजिटिव तो 100% ये पॉजिटिव आएगा। और कॉस 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं अपन, -60 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 0 -60 डिग्री। ज़ीरो क्या है, ज़ीरो बन रहा है सप्लीमेंट्री वाला पेयर, सो द वैल्यू विल नॉट बी चेंज्ड, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो कॉस 60 डिग्री और प्लस है तो इसका आंसर हुआ +1/2, क्योंकि कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। तो माइनस आ गया तो कुछ नहीं, बस हमें स्क्रीन चली गई है, क्रैश हो गई है एकदम। मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ स्क्रीन को। तो माइनस अगर आ जाए एंगल कहीं पे, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है
कि हमें केवल और केवल, जैसे प्लस में हम जाते थे काउंटर क्लॉकवाइज, तो माइनस एंगल में क्लॉकवाइज चले जाएंगे। आज की क्लास में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस रटेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, कुछ कुछ जो ऑलरेडी हमें याद है और कुछ कुछ नई सीखेंगे, उन्हें रटना है हमें। पहले ग्रेजुअली जैसे जैसे मैथ्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो पूरा चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन अभी के लिए अपन को केवल मेमोराइज करना है। तो लिखो सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम देखते हैं पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तो एकदम रटी हुई है हमें बचपन से। सेकेंड लिखते जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी बचपन से रटी हुई है। थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी बचपन से रटी हुई है। अब ये तीन हो गई बचपन वाली। अब जवानी वाली पे आ जाते हैं। फोर्थ, साइन 2 थीटा, है ना। तो ये किसी ने शायद पढ़ रखी होगी पहले से, नहीं पढ़ रखी है तो ये होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ईजी है रखने के लिए। साइन 2 थीटा का क्या कर दिया हमने, साइन 2 थीटा का कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। देखो यहाँ थीटा हो गया, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 2 थीटा था, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट थीटा हो गया, साइन और कॉस में मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंगल है, लेट्स से साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। दोनों साइड से सेम आना चाहिए। इस साइड से क्या आ रहा है, इस साइड से आ रहा है साइन 60 डिग्री इज़ √3/2, इस साइड से साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, कॉस 30 डिग्री इज़ √3/2, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ से यहाँ कट गया तो ये √3/2 आ गया, है ना। LHS इक्वल टू RHS। तो ये याद रखना है। तो अब साइन 60 डिग्री निकालने के लिए तो यूज़ करेंगे नहीं इसका, अपन कुछ और तरीके से यूज़ करेंगे इसका। जैसे साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है 1/√3/2 और कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, और एक 2 भी मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, तो दिस विल बी 2 इंटू √3/2 इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कटा तो ये हो गया √3/2। दैट मीन्स साइन 120 डिग्री इज √3/2। ठीक है, ये समझ में आया ये फॉर्मूला। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 हो गए, 4 हो गए, पाँचवा साइन 2 थीटा हो गया, तो कॉस 2 थीटा भी देख लेते हैं। कॉस 2 थीटा को ऐसे याद रखना, कॉस 2 थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे हमारे सामने आ जाए कि बताओ कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी,
तो दिस इज 2 थीटा। 2 थीटा अगर ये है तो थीटा क्या होगा, 60 डिग्री। तो दिस इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 माइनस 3/4, यानी कि 1 - 3 -2 तो दिस इज -1/2। तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2। ठीक है, और कोई नोन एंगल के लिए वेरीफाई कर लेते हैं कि लेट से हमें बोला गया बताओ कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, नहीं 90 तो ईजी हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। कॉस 90 डिग्री ये 2 थीटा है, तो इसको तोड़ के लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री होता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब कि 1/√2 का स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, कैंसिल होके 0 हो जाएंगी, तो दोनों साइड से 0 आ गया। ठीक है, समझ में आया ये। तो कुल मिला के हमें क्या याद रखना है, कॉस 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें एक बात दिमाग में चमक रही होगी कि साइन थीटा को कॉस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक और एक्सटेंड करते हैं हमने क्या लिखा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमारे दिमाग ने चिल्लाया कि साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 - कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, ये वाली चीज़ बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सॉल्व किया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है, सो कॉस 2 थीटा कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब दूसरा दिमाग ये भी चिल्ला रहा होगा कि हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे। बिल्कुल सही चिल्ला रहा है दिमाग, तो ठीक है, इसको 1 - साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। सो कॉस 2 थीटा कैन बी करस्पॉन्डिंगली रिटर्न एज 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली चीज़ क्या बन गई, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब कि कॉस 2 थीटा को हम 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर समराइज़ करें तो कॉस 2 थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे समराइज़ करके ये लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा को। इनमें से कोई भी एक याद है तुम्हें तो तुम तुरंत मैनिपुलेट करके दूसरा और तीसरा बना लोगे। तो बस हमें यह याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो कितनी आइडेंटिटी हो गई अभी तक, ये तो बचपन वाली तो याद है, इनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। पहली जो नई चीज़ पढ़ी हमने, साइन 2 थीटा को कैसे याद रखना है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर कॉस 2 थीटा को कैसे याद रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, साइन ए प्लस बी। सो दिस विल बी साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। फिर से साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ये समझ में आया, एक आइडेंटिटी ये, इसमें को बोल देते हैं ए। दूसरी आइडेंटिटी, साइन अगर ए माइनस बी हो जाए, तो ए माइनस बी में क्या करना है, ए माइनस बी में बी की जगह माइनस बी आ जाएगा बस। यहाँ पे माइनस बी आया
तो ये हो जाएगी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरी आइडेंटिटी इज साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इसके कॉन्ट्ररी सेवंथ, साइन का सम लिखा है और साइन में दो चीज़ों का डिफरेंस लिखा है, ऐसी कॉस में सम लिख लेते हैं। कॉस का सम लिखा कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे साइन और कॉस आया है, यहाँ पे कॉस और कॉस ही आता है, कॉस ए कॉस बी, और प्लस है यहाँ पे तो यहाँ माइनस आता है, माइनस साइन ए साइन बी। दूसरी कॉस ए माइनस बी, ये होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इनको याद करना है, रटना है कुल मिला के। कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस थोड़ा सा ऊट पटांग फंक्शन है, यहाँ पे माइनस आया है तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आया था तो यहाँ माइनस आ गया। साइन ठीक फंक्शन है कि यहाँ प्लस आया था तो यहाँ बीच में प्लस आया है, यहाँ पे माइनस आया था तो यहाँ पे माइनस आया है। ठीक है, तो दो तीन बार लिख के देखते हैं तो याद हो जाएगा, है ना। तो ये अपने नोटबुक के लास्ट पन्ने पे पहुँचो, या जो भी रफ पेज है वहाँ पे हम एक बार लिख के देखते हैं। तो लिखते हैं सारे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा, अगर ये पहले वाली याद हो गई तो दूसरी वाली में केवल कुछ नहीं, माइनस का चेंज करना है। ठीक है, सिमिलरली कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये चार हमें याद कर लेना है। तो अब इनका यूज़ क्या होगा, इनका यूज़ समझते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे पूछा जाए कि बताओ साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। अब 75 डिग्री तो लिखना जानते नहीं हैं हम साइन 30 डिग्री लिखना जानते हैं, साइन 45 लिखना जानते हैं, साइन 60 डिग्री लिखना जानते हैं, 90 डिग्री है तो लिखना जानते हैं, 0 डिग्री है तो लिखना जानते हैं, लेकिन 75 लिखना नहीं जानते। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को 75 डिग्री को वी कैन राइट एज साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 75 को कैसे लिख सकते हैं, 75 कैन बी रिटर्न एज 45 प्लस 30 डिग्री। तो अब ये साइन ए प्लस बी बन गया। तो इसको अगर खोल दिया जाए तो लगाया हमने फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इन सब की वैल्यूज़ हमें इंडिविजुअली पता है तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कॉस 30 डिग्री की कितनी होती है, √3/2। कॉस 45 की कितनी होती है, 1/√2। साइन 30 डिग्री की कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो ये 1/√2 और ये √3/2, तो ये बन गया अपना √3/2√2, और ये बन गया अपना 1/2√2, 1/2√2। डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर सकते हैं, एलसीएम कॉमन हो गया, √3 + 1/2√2। तो साइन 75 डिग्री इज √3 + 1/2√2। ये एप्लीकेशन समझ में आया, इसमें क्या कर दिया हमने।
है ना, इसको नोट कर लो। एक और एग्जांपल करते हैं। अब लिखेंगे हम cos 75 डिग्री की वैल्यू। cos 75 डिग्री को कैसे लिखें? cos 75 को लिखना शुरू किया तो cos 75 डिग्री इज नथिंग बट cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। so this can be written as cos a प्लस बी वाले फॉर्म में। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब ये ऐसे फॉर्म में आ गया जिनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ हमें पता है। cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, sin 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, sin 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। बस कर दो इसको सॉल्व। तो ये कितना है √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम 2√2, तो यार 2√2 ऊपर आ गया √3 - 1। दिस इज cos 75 डिग्री। समझ में आया? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे लिखा हुआ है cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री इज नथिंग बट, इसको क्या 15 डिग्री की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो इसको किसी फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं। बताओ अक्षत, किस फॉर्म में तोड़ के लिखें? सर cos 60 माइनस क्या बोल रहा था? cos 60 - भूल गई सर। 45। हाँ तो बिल्कुल एकदम सही कहा तुमने। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है 60 - 45। 60 - 45 भी 15 के बराबर है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 60 नहीं, 45 - 30। 45। 45 - 30 भी लिख सकते हैं। तो चलो दोनों से सॉल्व करके देखते हैं फॉर्मूला हमें क्या वैल्यू देता है। तो एक हो गया cos 60 - 45 और एक हो गया cos 45 - 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है cos a - b। तो cos a - b का फॉर्मूला याद किया, cos a cos b, बीच में प्लस आएगा sin a sin b। तो cos 60 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ अब हमें पता है, cos 60 डिग्री cos 45 sin 60 डिग्री sin 45। तो रखी वैल्यूज़, cos 60 डिग्री इज़ 1/2, cos 45 डिग्री इज़ 1/√2, sin 60 डिग्री इज़ √3/2 एंड sin 45 डिग्री इज़ 1/√2। मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, उनको मल्टीप्लाई किया। अच्छा ये क्या हुआ 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो सॉल्व होके कितना आ गया √3 + 1/2√2। अच्छा अगर ये 45 डिग्री और 30 डिग्री ले लेते तब भी सेम आंसर आना चाहिए, नहीं तो फिर तो बेवकूफ़ बन रहे हैं हम अगर सेम नहीं आया तो। चलो देखते हैं। तो फिर लिखा है इसको cos a - b, cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री, cos a cos b प्लस sin a sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री sin a sin b। वैल्यूज सब्सटीट्यूट की, cos 45 डिग्री इज़ 1/√2, cos 30 डिग्री इज़ √3/2, sin 45 डिग्री इज़ 1/√2, sin 30 डिग्री इज़ 1/2। किया सॉल्व, तो ये कितना आया √3/2√2 प्लस 1/2√2। सॉल्व किया, एलसीएम 2√2, न्यूमरेटर √3 + 1। तो सेम आ गया, हाँ वही सेम आ गया, यहाँ से भी यही आया, यहाँ से भी यही आया। तो बस सही, अच्छी बात है। नोट करते जाओ ये एग्जांपल्स, ये नोट्स रिवाइज करने हैं तुम्हें। अभी क्या थोड़ा हैवी लगेगा, लेकिन एक कहावत होती है कि हैवी चीज़ अगर तुमने शुरुआत में
एब्जॉर्व करके, तो बाद की चीज़ें फिर लाइट लगने लग जाएंगी। तो क्या, दो तरीके से पढ़ाया जाता है कंपटीशन की तैयारी के लिए, कि पहले क्या इजी इजी चीज़ें पढ़ाने लगते हैं, तो उससे ये होता है कि बच्चे को फिर लगने लगता है सब इजी आएगा आगे चल के, तो उसका एंड्योरेंस नहीं बन पाता। तो भले ये चीज़ें टफ लगें तुम्हें, लेकिन अभी क्लासेस क्या कम हो रही हैं, जैसे कल तुम्हें छुट्टी मिली है, इनको क्लास को रिवाइज करना है, मतलब वो टाइम छुट्टी नहीं है, वो ये क्लास के रिवीजन का टाइम है। ये चीज़ें बेसिक टूल्स कॉन्क्रीट हो गए तो मैं बहुत आसानी से आगे की चीज़ तुम्हें पढ़ा पाऊँगा। और ये चीज़ों में अगर थोड़ा सा वो रह गया कि नहीं अच्छे से आता है, तो बाद में बहुत ज़्यादा टफनेस जाएगी। तो बस तुम्हारा बस एक काम है कि जो जो चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं, तुम्हें बोलते जाना है कि ये समझ में नहीं आया, सो आई विल मूव आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, मैं 10-15 तरीके से और समझाऊंगा उसे। लेकिन इफ़ या बट जो भी कुछ भी हो, हमें ये सीख के ही आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, जिन जिन लोगों ने अपना रेडियो सेट थोड़ी देर से ऑन किया है, वो अभी बस समझते जाएं इस सब चीज़ों को, बाद में रिकॉर्डिंग में शेयर करूँगा, तो रिकॉर्डिंग देख लेना, मतलब तुम्हारी मूवी छूटेगी नहीं। इनिशियल जो आए हैं वो तुम रिकॉर्डिंग में उसको कवर कर लोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, जो अभी अभी आए हैं उनको ये तो बता दें कि चल क्या रहा है। चल रहा है बस ये कि हम कुछ नए फार्मूलेज देख रहे हैं। बचपन में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सर पता है पता है। अब आगे बढ़ के नया फॉर्मूला सीख लिया कि साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर कॉस 2 थीटा को लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फाइनली पहुंच गए यहाँ पे, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या क्या देख लिया। साइन 75 कॉस 75 कॉस 15। अब साइन 15 देख लेते हैं, साइन 15 डिग्री, इसकी वैल्यू लिखनी है। तो अब स्टैंडर्ड वैल्यू तो कुछ ऐसा जानते नहीं हम, लेकिन इसको तोड़ के ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज नथिंग बट साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है। साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, माइनस है बीच में तो यहाँ माइनस आएगा, कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो ये 2√2 कॉमन, तो नीचे 2√2, ऊपर √3 - 1, ये आ गया। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, कॉस 15 साइन 15 डिग्री इज साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तब भी यही आंसर आता, सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और, लेट्स से हमें बताना है साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, तो अब सोचेंगे बैठ के कि साइन 22.5 डिग्री इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हल्का सा याद आ रहा है कि 45 डिग्री साइन को टू अगर, थीटा। क्या बोले टाइटन, साइन टू थीटा। साइन 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, वो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो देखो साइन, सबसे पहले इस एंगल को सोचो, 22.5 डिग्री इज नथिंग बट 45 डिग्री बाई 2, है ना। 22.5 डिग्री इज 45/2, सो दिस इज रिटर्न एज साइन 45 डिग्री बाई 2। ठीक है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू जानते हैं हम, साइन 45 डिग्री कैन बी रिटर्न एज, बट कैन बी क्या, इट इज रिटर्न एज 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू जानते हैं अपन,
अगर इसको थीटा मान लिया जाए, लेट्स से 22.5 डिग्री इज थीटा, सो 45 डिग्री इज 2 थीटा। अब फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे साइन 2 थीटा वाला, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब क्या किया जाए यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू तो हमें पता है, साइन 2 थीटा इज 1/√2। ठीक है भाई, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, तो इसको लिख देते हैं x। अच्छा, कॉस थीटा को कब क्या, किसको कॉस थीटा का क्या किया जाए, तो याद किया कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है, हम बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, विच मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कॉस कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। तो अगर साइन थीटा एक्स है तो कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बताओ ये समझ में आया क्या, ये क्या कर दिया मैंने? दिव्या समझ में आया ये? फिर से समझाऊं एक बार? देखो हमारे पास क्या है, यस सर। हमारे पास सिचुएशन है, हम जानते हैं साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब सवाल में हमें 22.5 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हमने अगर इसको लेट से अगर इसको थीटा मान लिया तो हमें पता चल गया कि 2 थीटा क्या है, 2 थीटा 45 डिग्री है, तो साइन 2 थीटा मतलब कि साइन 45 डिग्री 1/√2 हो गया, 2 तो 2 ही रहेगा, साइन थीटा को लेट से अभी x मान लिया क्योंकि हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। अच्छा, अब दिक्कत दे रहा है केवल ये कॉस थीटा, कॉस थीटा दिक्कत दे रहा है, तो क्या किया, सबसे पहले सोचा कि पूरी इक्वेशन अगर साइन थीटा के फॉर्म में जाए तो बात बन जाएगी, तो वो एक फॉर्मूला जो बचपन में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, वहाँ से कॉस थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वेशन बना दी। तो अब ये इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल विच इज़ एक्स, नाउ इट कैन बी सॉल्व। तो इसको ज़रा सा इधर लिखा, इसको रीअरेंज किया, 1/√2 इज इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ऐसा कुछ सॉल्व करना जानते नहीं अपन क्योंकि रूट आ गया यहाँ पे, तो रूट हटाने के लिए क्या करें बताओ, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, Squaring both sides. तो स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये कुछ इक्वेशन बन गई, देखते हैं किस टाइप की इक्वेशन है। तो 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, सो इट विल बी 1 इज इक्वल्स टू 4, एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4x स्क्वायर, फिर एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4x की पावर 4, ये समझ में आया? तो ये इक्वेशन बन गई फाइनली 4x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, 4x की पावर 4 उस तरफ गया तो प्लस हो गया, 4x स्क्वायर उस तरफ गया तो माइनस हो गया, प्लस 1 तो है उसी तरफ, इक्वल टू 0। अब ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि पावर 4, बाई क्वाड्रेटिक पावर 4। तो अब ये सब सॉल्व करना तो सीखा नहीं हमने, बाई क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर ही नहीं सकते हम, लेकिन दिमाग ने ऐसा बोला कि अगर एक्स स्क्वायर को टी इमेजिन कर लिया जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगी, देन इट विल बी रिड्यूस्ड टू क्वाड्रेटिक, देन इट विल बी रिड्यूस्ड टू क्वाड्रेटिक, और वो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, वो इक्वेशन बन जाएगी 4t², क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर t है तो x की पावर 4t² हो जाएगा, तो 4t² माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये बहुत आसानी से हम सॉल्व करना जानते हैं, यहाँ पे क्या स्प्लिटिंग लगाई जाए, स्प्लिटिंग में प्रोडक्ट होना चाहिए 4 के बराबर और सम होना चाहिए -4 के बराबर, तो ठीक है, -2 तो 4t² माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व किया फर्दर, क्या कॉमन लिया जाए, 2t कॉमन, 2t कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 2 इंटू टी, यहाँ से बचा -1, यहाँ से फिर से यहाँ क्या कॉमन लिया जाए, -1 कॉमन लिया जाए, तो यहाँ से 2t और यहाँ से -1 इक्वल टू 0।
तो इसको फैक्टराइज करके फाइनली क्या लिख दिया है, 2t माइनस 1 इंटू 2t माइनस 1। अच्छा, फिर 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये तो इसका मतलब t की एक ही वैल्यू आएगी, t की वैल्यू इज़ 1/2। अच्छा, हम क्या जानना चाहते थे, सवाल में वापस चलो, हम जानना चाहते थे साइन थीटा, है ना। साइन थीटा को हमने x माना था, तो यादें ताज़ा कर लेते हैं। साइन थीटा को हमने x माना था और फिर एक्स स्क्वायर को t माना था। तो सबसे पहले तो अगर हमें x निकालना है तो हमें रूट t निकालना पड़ेगा। तो अगर t इज़ हाफ विच मीन्स एक्स स्क्वायर इज़ हाफ विच मीन्स x इज़ प्लस माइनस 1/√2। ये समझ में आया, x प्लस माइनस 1/√2 है। x क्या है, x ही साइन थीटा है, तो यहाँ से साइन थीटा की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1/√2। कुछ गड़बड़ कर दी हमने बहुत ही खतरनाक, क्योंकि 1/√2 अगर आ गया साइन थीटा तो फिर तो 1/√2 तो 45 डिग्री पे आता है। सर हाँ सर कौन एक है। स्टेप यहाँ पे जो 1/2 इक्वल टू 4x² हाँ सर यहाँ पे इक्वेशन जब ओपन कर रही थी सर हाँ। यहाँ पे शायद गलत हुआ है। कौन सा, ये सर वाली। ऊपर जहाँ पे 1/2 इक्वल टू, हाँ ये वाली हाँ सेकेंड वाली। सर हाँ सर, हाँ हाँ सर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हुआ। अच्छा, यहाँ पे 1/2 लिखना भूल गए अपन, है ना, क्योंकि ये 2 का यस स्क्वायर सर, 4, तो यहाँ पे 8 आएगा, तो इसको करेक्ट करते हैं इक्वेशन को। यहाँ पे आएगा, दूसरे कलर से करेक्ट करते हैं, नीले से। 1/2 इज इक्वल्स टू 4। तो 2 जब मल्टीप्लाई होके जाएगा यहाँ पे तो 8 आ जाएगा, हेयर इट विल बी 8 एंड हेयर इट विल बी 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 8t² माइनस 8t प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो अब ये स्प्लिटिंग नहीं लगेगी, ऐसी स्प्लिटिंग ऐसी नहीं लगेगी, कुछ और करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग के लिए क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए 8 एंड सम होना चाहिए -8। तो वो कुछ 6 और 2 12 हो जाएगा, 7 और 1 7 हो जाएगा प्रोडक्ट। तो मतलब कि ये स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपन को श्रीधराचार्य। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य से सॉल्व होगी इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य भी बोलते हैं, ये बात पता है क्या। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड श्रीधराचार्य। वो इंडियन साइंटिस्ट था, उसने इसको बनाया था। ठीक है, तो एनीवेज यहाँ पे हमने लगाया टी की वैल्यू में श्रीधराचार्य, मतलब -b इज़ 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज़ 8 का 64 -4ac -4 8 ज़ा 32, ये हो गया अपॉन 2a मतलब कि 16। इसको फर्दर सॉल्व किया, 64 माइनस 32 इज़ 32 एंड ये 8 प्लस माइनस और यहाँ पे 16। तो इसको सॉल्व किया तो ये आया 8 प्लस माइनस √32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √32 इज़ नथिंग बट 16 इंटू 2। दोनों साइड रूट लगाया कर तो 16 बाहर निकल के 4 हो गया, 4√2। सो 32 कैन बी रिटर्न एज 4√2 अपॉन 16। फर्दर सॉल्व किया इसको तो ये आ गया हमारे पास हाफ प्लस माइनस √2/4। अच्छा, मतलब कि दो वैल्यूज़ हो रही हैं, किसके करस्पॉन्डिंग, अपने टी के करस्पॉन्डिंग। तो टी की एक वैल्यू है हाफ प्लस माइनस प्लस √2/4 और दूसरी वैल्यू है 1/2 माइनस √2/4। अब इसको देखो अच्छे से, यहाँ पे देखना, इस वाली सिचुएशन में 8 प्लस माइनस 4√2 की रफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 4 तो 4 होता है, √2 की वैल्यू होती है 1.4 समथिंग। तो दो से तो छोटे है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब कि दोनों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि टी इज़ नथिंग बट x², सो x² इज़ 1/2 प्लस √2/4 और दूसरी वैल्यू 1/2 माइनस √2/4। तो इसका मतलब x क्या होगा, x होगा इनका रूट, इन चीज़ों का रूट। तो ये 1/2 प्लस √2/4 एंड 1/2 माइनस √2/4 का रूट। ठीक है, अब यही साइन थीटा है,
सो दिस इज साइन थीटा। तो हमें साइन थीटा की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, 1 और 2। अब कौन सी वैल्यू रखें यहाँ पे, समझ रहे हो? दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, कौन सी वैल्यू रखी जाए? तो अब सोचते हैं थोड़ा सा बैठ के। साइन थीटा इज नथिंग बट साइन 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री 30 साइन 30 डिग्री से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा। साइन 30 डिग्री बड़ा होगा। साइन 30 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू पता है हमें 1/2। और इस वाले को देखो, ये वाली चीज़ क्या है? 1/2 प्लस समथिंग, इसको और रैशनलाइज करके लिखा जाए तो इसको √2 ऊपर और नीचे 2 × 2, तो एक 2 से √2 कट गया। सो दिस इज नथिंग बट 1/2 प्लस 1/2 √2। इसको इसका रूट लेना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू 1/2 0.5 प्लस समथिंग 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। तो 0.5 से बड़ी वैल्यू आ रही है और उसका रूट लेंगे तो भी 0.5 से बड़ा ही रहेगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे जब तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे और ये आंसर हो जाएगा, है ना। इसको नोट करो, ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो ओवरऑल कैलकुलेशंस में बिल्कुल मत उलझो। सबसे पहले हमें क्या, इक्वेशन फ्रेम करना सीखनी है कि इक्वेशन कैसे फ्रेम कर ली हमने यहाँ पे। तो सबसे पहले थीटा हमने एज्यूम कर लिया इसको। थीटा एज्यूम क्यों किया? क्योंकि 2 थीटा जब लिखेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो 45 डिग्री है एंड दैट इज़ नोन वैल्यू। और फिर उठा के इस इक्वेशन में वैल्यूज़ रख दी। साइन थीटा को x मान लिया तो कॉस थीटा 1 - x² का रूट हो गया। नोट कर लो इसको। बताओ स्क्रीन कहाँ रखूँ? तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, बोर हो गए ये सवाल करते करते। ठीक है, तो अभी तक कितने फॉर्मूलेज हमने पढ़े? हमने एक साइन 2 थीटा वाला फार्मूला पढ़ा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला पढ़ा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस का सम और डिफरेंसेस वाले फार्मूले पढ़े, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। और सिमिलरली साइन के लिए भी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इतने फॉर्मूलेज अभी तक हमने देखे, तो ये इनका क्विकली रिवीजन कर लिया। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज साइन एक्स प्लस साइन वाई, है ना। मतलब कि साइन इंडिविजुअली सम के फॉर्म में लिखा हुआ है। दिस इज नेक्स्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो, इसको ऐसे याद रखना है, 2 साइन इंटू सम बाई 2। सम मतलब x प्लस वाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन, साइन का है तो कॉस आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय कॉस डिफरेंस बाई 2, कॉस x माइनस वाई बाय 2। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सम के फॉर्म में दिया था। यहाँ पे सम मतलब कि दो चीज़ें जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोडक्ट में, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है।
अगला फॉर्मूला ये, इसमें ए पार्ट, बी पार्ट साइन एक्स माइनस साइन वाई। साइन एक्स माइनस साइन वाई में कुछ नहीं, बस बदलना है थोड़ी थोड़ी चीज़ें। जहाँ जहाँ प्लस लिखा है वहाँ वहाँ माइनस कर देना है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। तो ये हो गया 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है। तीसरा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, पहले प्लस वाला ले लेते हैं। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, so this is 2 cos sum by 2, sum is x plus y by 2 into, यहाँ पे cos है और यहाँ पे भी cos ही आएगा इसमें, जैसे इसमें sin cos आ रहा था, इसमें दोनों में ही cos cos आएगा। तो cos x माइनस वाई बाई 2 डिफरेंस बाई 2 x माइनस वाई बाई 2। ठीक है। तीसरा चौथा एक ही बचा, cos x माइनस cos y। तो यहाँ पे cos cos आया तो दिमाग बोल रहा है यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पे साइन साइन आना चाहिए, साइन साइन। अच्छा, एक में क्या, एक में सम और एक में डिफरेंस। तो एक में सम लगा दो x प्लस वाई बाई 2 और एक में डिफरेंस x माइनस वाई बाई 2। तो इसमें ट्विस्ट है, इस थोड़े से में ट्विस्ट है कि यहाँ पे एक माइनस आता है बाहर, है ना। बस आखिरी वाले में थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो इनको रटते हैं, कैसे रटना है। यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई है, साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो क्या लिखना है, साइन और कॉस, और उनके आर्ग्यूमेंट में एक तरफ सम बाय 2, दिस इज रिटन एज सम बाय 2 एंड दिस इज रिटन एज डिफरेंस बाय 2। ठीक है। अगले वाले में साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो ये उसी टाइप का है एग्जैक्टली, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन के साथ सम आया था ऊपर वाले में, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बाय 2 आ जाएगा साइन के साथ। यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, यहाँ पे सम बाय 2 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कॉस एक्स प्लस कॉस वाई पे पहुँचे, तो अब कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में कॉस कॉस ही आएगा, देर इज़ नो साइन एट ऑल। और एक में सम बाय 2, अब जिसमें मर्जी सम बाय 2 लिख लो और जिसमें मर्जी डिफरेंस बाय 2 लिख लो, क्योंकि यहाँ तो कॉस कॉस दोनों सेम ही। ठीक है। आखिरी वाला कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो यहाँ पे साइन और साइन ही आएगा। जहाँ पे भी देखना, अगर प्लस है तो कॉस कॉस ही आएगा, माइनस है तो साइन साइन आएगा। ठीक है। दिस इज सम बाय 2, एक चीज़ है सम बाय 2 और एक चीज़ है डिफरेंस बाय 2। बस हल्का सा ट्विस्ट है, यहाँ पे एक माइनस चिपका देना है आगे। तो ये फॉर्मूले एकदम रट लो। उसके बाद हमसे कुछ पूछा जाए, मान लो सपोज ऐसे बोला जाए, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, ये हमें बताना है ना। अब इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ तो पता नहीं हमें, लेकिन फॉर्मूले से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर 75 और 15 का सम किया जाए तो वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, 75 प्लस 15। और डिफरेंस किया जाए 75 माइनस 15 तो बन जाएगा 60 डिग्री, और अपॉन में 2 आता है तो 45 डिग्री, और ये 30 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ हमें पता है, साइन या कॉस जो भी आ जाए। सो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें फॉर्मूला लगाया, क्या लगाना है फॉर्मूला, 2 साइन माइनस साइन है तो एक आएगा साइन और एक आएगा कॉस। साइन में अब ऐसे याद रखो, साइन क्या, माइनस लगाया तो साइन में डिफरेंस आएगा, साइन में ऐसे डिफरेंस है तो यहाँ पे डिफरेंस बाय 2 आएगा, तो यहाँ डिफरेंस बाय 2 लिखना है। और यहाँ पे सम बाय 2 लिखना है। डिफरेंस कितना है, 75 माइनस 15 60। अच्छे से लिख लेते हैं, 75 माइनस 15 बाय 2। ठीक है। फिर कॉस में सम बाय 2, तो 75 प्लस 15 बाय 2। इसको सॉल्व किया फर्दर, 2 ये वाली चीज़ 60 बाय 2 30, दिस विल बी साइन 30 डिग्री। ये वाली चीज़ कॉस 75 प्लस 15 90, फिर कितना हो गया, कॉस 90 डिग्री। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 भी है तो 45।
यहाँ पे जाएगा ये 45। अब इसको रख दी, वैल्यूज़ रख दी इसकी, 2 साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की डिग्री 1/√2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो ये 2 से 2 कट गया, आंसर विल बी 1/√2, मतलब कि साइन 75 माइनस साइन 50 डिग्री इज 1/√2। ठीक है, अगला करते हैं, नोट करते जाओ इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे आ गया, मान लो सपोज साइन, चलो साइन नहीं, कॉस लेते हैं। कॉस ए ले लेते हैं, चलो 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री, ये ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला लगाया। कॉस में कौन सा फॉर्मूला है, कॉस है दोनों और प्लस है बीच में, तो दोनों कॉस कॉस आएंगे, तो 2 कॉस, यहाँ पे आएगा सम बाई 2, यहाँ पे डिफरेंस बाई 2, सम 75 प्लस 15, 75 प्लस 15 इज 90, 90/2, यहाँ पे डिफरेंस 75 माइनस 15, 60/2, तो ये हो गया अपना 2 कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। सॉल्व कर दिया, 2 इंटू 1/√2 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, सो आंसर विल बी √3 इंटू 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया √3/2। ठीक है, तो ये समझ गए अपन, ऐसे लिख देना है आंसर। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आ गए, tan 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया, और tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, इजीली, बहुत इजीली लिख सकते हैं। कैसे, tan एनीथिंग इज साइन अपॉन कॉस, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, है ना। अब क्या किया जाए, अब साइन 2 थीटा को लिख लिया जाए। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्दर सॉल्व और कर सकते हैं थोड़ा सा, कि मतलब अरेंज कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो ऊपर हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया ऊपर वाली चीज़ को, मतलब कि इस पूरे एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर को किया कॉस थीटा से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर को किससे करना पड़ेगा, उसको भी कॉस थीटा से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो इधर कॉस से कॉस कट गया, तो ये क्या बचा, 2 साइन थीटा, और नीचे, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा से कर देते हैं तो टेन थीटा बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया दोनों साइड, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा नीचे भी और यहाँ पे भी, तो ऊपर बना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट विल बी 2 टेन थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज टेन स्क्वायर थीटा, so this we can memorize at 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, ये याद कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी tan a प्लस बी, तो इसको tan a प्लस बी को कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में, डिराइव करते हैं, रुक जाओ एक मिनट। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। अब इनके फॉर्मूलेज हमें पता है, इनके फॉर्मूलेज देखें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी,
डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस है कॉस के अंदर तो माइनस माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब इसको एक अच्छे फॉर्म में जमाने के लिए हम चाहते हैं कि ऊपर समथिंग 10 के फॉर्म का आ जाए। तो अगर 10 के फॉर्म का लाना है ऊपर, तो इस चीज़ को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एक कॉस से डिवाइड किया, मान लो सपोज कॉस बी से, तो फिर क्या बनेगा ये कॉस बी, तो इसको कर देते हैं डिवाइड 1 कॉस स्क्वायर बी से, और नीचे वाले को भी डिवाइड कर देते हैं 1 कॉस स्क्वायर बी से। तो देखना क्या बन रहा है यहाँ से। कॉस बी फिर ए नहीं कट पाएगा, रुक जाओ एक मिनट सोचने दो ज़रा किससे डिवाइड किया जाए। कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया तो 10, हाँ ठीक है चलो इससे डिवाइड करते हैं। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, तो अब इससे डिवाइड किया तो देखना पूरी टर्म को मैं अच्छे से लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए। साइन ए कॉस बी प्लस न्यूमरेटर लिख रहा हूँ सबसे पहले कॉस ए साइन बी, और डिवाइड किससे किया है? डिवाइड किया है कॉस ए कॉस बी से। इसको भी डिवाइड किया है कॉस ए कॉस बी से। नीचे डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी, और इसको भी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी। ये एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ पे गौर से देखो, कॉस बी से कॉस बी कट गया, यहाँ पे क्या कटा? यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कट गया, यहाँ कॉस ए से कॉस ए और कॉस बी से कॉस बी दोनों कट गए। यहाँ पे कुछ नहीं कटा। अब साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए कैन बी रिटर्न एज टेन ए, और यहाँ पे साइन बी बाय कॉस बी कैन बी रिटर्न एज टेन बी अपॉन में ये सब कट गया तो 1 बचा, और यहाँ पे साइन ए बाय कॉस ए टेन ए एंड साइन बी बाय कॉस बी टेन बी। तो अब ये पूरा 10 के फॉर्म में जम के आ गया, अब अच्छा लग रहा है। तो हमें टेन ए प्लस बी को कैसे याद रखना है? टेन ए प्लस बी को याद रखना है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने नया डिराइव कर लिया, इसको नोट कर लो अच्छे से। ध्यान में रखने वाली बात क्या है? ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आया है और डिनोमिनेटर में यहाँ पे नेगेटिव आया है ना। इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अगर हम ऐसे लिखें, नेक्स्ट फॉर्मूला टेन ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, जैसे ऊपर वाले में क्या सम था, यहाँ पे सम था तो न्यूमरेटर में प्लस आया था और डिनोमिनेटर में नेगेटिव आया था। यहाँ पे ये माइनस है, डिफरेंस है यहाँ पे, तो ऊपर माइनस आया है और नीचे प्लस आया। इस स्ट्रक्चर को याद रखना है टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले को याद रखने के लिए। ठीक है, तो एक बार जितने फॉर्मूले पढ़े उनको एक बार मैं फिर से लिखता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्विक रिवीजन। पहला फॉर्मूला देखा साइन 2 थीटा। अच्छा, ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि रटना है हमको ये, है ना, इस वजह से। तो साइन 2 थीटा इज साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मेरे लिखने से पहले तुम अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, मतलब नोटबुक में नहीं, अपने दिमाग में चिल्लाते जाओ, और कुछ भी गलत अगर दिमाग में आ रहा है तो फिर उसको करेक्ट करो। फिर कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा को क्या लिख दिया? कॉस 2 थीटा को लिख दिया
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर तीसरा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब माइनस होता है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस आ जाता। ठीक है, अगला कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी विल बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे प्लस होता अगर तो यहाँ पे प्लस आ जाता। गड़बड़ 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 बोल दिया मैंने, एक मिनट। कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और अगर प्लस होता कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आ जाता। ठीक है, उसके बाद टेन टू थीटा। टेन टू थीटा को कैसे लिख सकते हैं? टेन टू थीटा का फॉर्मूला इस फॉर्म से देख सकते हैं अपन कि टेन टू थीटा, इसको लिखना ही है, अभी हमने पहली बार देख रहे हैं। तो टेन टू थीटा कैन बी रिटर्न एज टेन थीटा प्लस थीटा। अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला रिकॉल करो फटाफट। यहाँ पे लिख देता हूँ, टेन ए प्लस बी इज नथिंग बट टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन थीटा प्लस थीटा क्या होगा? टेन थीटा प्लस टेन थीटा, ए और बी सेम है यहाँ पर, वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा। तो वो चीज़ को हम जो ऊपर लिखे हैं उससे यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। टेन थीटा प्लस टेन थीटा इज टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन टू थीटा को हमें याद रखना है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पहुँच गए। फिर टेन ए प्लस बी, तो ये हो गया टेन ए प्लस बी। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आता और यहाँ प्लस आ जाता। ठीक है, फिर साइन और कॉस के डिफरेंसेस वाले कैसे लिखा हुआ है? सर हाँ कुणाल। सर ये जब अपन माइनस करते हाँ, तो फिर ये कट नहीं जाता? कहाँ पे? इसमें टेन ए प्लस बी वाले में? ये 10, हाँ तो देखो सोच लेते हैं अच्छे से बैठ के कि टेन ए प्लस बी लिखूँ या माइनस लिखूँ, कौन सा लिखूँ? 10 ए माइनस यहाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार। हाँ, 10 थीटा माइनस 10 थीटा होता तो ये कट जाता पूरा, अच्छा 0 आ जाता, सॉरी 1 आ जाता। हाँ अच्छा अच्छा, तुम कह रहे हो कि अगर अपन नहीं ऐसे 0 लिखना आता। चाहते हैं, टेन थीटा माइनस थीटा का फॉर्मूला हाँ वाइज लिखना चाहते हैं अगर ऐसा, तो हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। टेन थीटा इसको फॉर्मूला वाइज लिखते हैं, टेन थीटा माइनस टेन थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो टेन थीटा तो माइनस ये टेन 0 हो थीटा जाता। ज़ीरो हो जाता। और अगर थोड़ा गौर से देखें, टेन थीटा माइनस थीटा इज टेन ज़ीरो, तो वो तो यहीं से ज़ीरो था। तो इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम ज़ीरो अच्छा लिख देते। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, गुड। अब वो वाला भी रिवाइज कर लेते हैं, साइन के सम वाला। ऐसे लिखा हुआ है साइन पी प्लस साइन क्यू। तो साइन पी प्लस क्यू में क्या करते हैं, टू, एक आता है साइन और एक आता है कॉस, इसके ब्रैकेट में आता है सम बाई टू, इसके ब्रैकेट में आता है डिफरेंस बाई टू। तो सम क्या हुआ, पी प्लस क्यू बाई टू, डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे, पी माइनस क्यू बाई टू। ठीक है, फिर साइन पी माइनस साइन क्यू। तो अब यहाँ पे क्या चेंज आएगा, जहाँ पे सम साइन के साथ सम आया था तो अब साइन के साथ डिफरेंस आ जाएगा। तो दिस इज साइन डिफरेंस बाई टू पी माइनस क्यू बाई टू कॉस सम बाई टू पी प्लस क्यू बाई टू। ठीक है, कॉस का आ जाए, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। पहले प्लस वाला लेते हैं। तो अगर प्लस है तो दोनों ही कॉस कॉस आते हैं, कॉस कॉस, एक में सम बाई टू एक में डिफरेंस बाई टू।
अब कहीं भी लिखो सम या डिफरेंस कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही कॉस हैं। तो लो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। फिर अगला आ गया कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। तो यहाँ पे टू, अब यहाँ साइन नहीं आता, माइनस है तो दोनों ही मतलब कॉस नहीं आता, यहाँ पे साइन आते हैं दोनों। दोनों ही साइन आए तो कहीं भी जहाँ भी मर्जी है वहाँ सम बाई टू लिख दो, ये लो सम बाई टू। जहाँ मर्जी है वहाँ पे डिफरेंस बाई टू लिख दो। और एक गहराई वाली चीज़ क्या याद रखनी है यहाँ पे बस कि माइनस आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हमने रख लिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें एकदम सपने में भी याद रहनी चाहिए, है ना। सम इम्पोर्टेंट मैनिपुलेशंस। जैसे ऐसा लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे tan माइनस थीटा, so that will be written as minus of tan theta. नेक्स्ट अगर cos माइनस थीटा लिखा हुआ है तो फिर वो cos थीटा ही रहेगा। देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस थर्ड वन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं कि अगर तुमने लिखा है साइन 60 डिग्री तो उसको माइनस साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री, तो उसको लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री। साइन अगला एग्जाम्पल tan ऑफ 225 डिग्री, ये नेगेटिव में, so that will be negative of tan 225 डिग्री। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है cos of minus 60 डिग्री, so that will be cos 60 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? अच्छा, इसको बाद में समझेंगे, अभी तो बस याद रखो इसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइन में अगर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, टेन में यहाँ माइनस लगा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस में माइनस लगा है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, मर जाएगा माइनस। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला लिखो कि मतलब ये तुम ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत इतनी नहीं है, मतलब क्वेश्चन टाइप ही है, ये एग्जाम्पल टाइप है। ऐसा लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या लिखोगे इसको बताओ अक्षत। साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस थीटा को लिखना है cos प्लस थीटा, कॉस cos प्लस थीटा थीटा, सॉरी। है ना। तो बिल्कुल कॉस थीटा लिख दोगे इसको। अगर ऐसा लिखा हुआ है नंदिनी कॉस 90 प्लस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे? सिया कॉस 90 प्लस थीटा को क्या लिखेंगे? सो गए क्या नंदिनी और सिया? कितने लोग सो गए? हर्षिता, दिव्या, सर शायद सर साइन थीटा तो नहीं लिखेंगे। साइन थीटा तो नहीं लिखेंगे, एकदम सही बात कहा तुमने। साइन थीटा तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा तो लिख सर देते हैं। शायद को हाँ नवींद्र, शायद cos थीटा को तो कल कल अपन यही तो पढ़ रहे थे। देखो कॉस में 90 का जोड़ा है, ठीक है, 90 का सर प्लस माइनस माइनस तो साइन थीटा। माइनस साइन थीटा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा है, तो ये किधर पहुंच गया, ये चेंज हो गया, तो पहले तो 100% इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू साइन थीटा हो जाएगी। और क्योंकि थीटा मान लो सपोज यहाँ पे था, उसमें 90 जोड़ दिया तो अगले क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ASTC।
तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो कॉस है, तो नेगेटिव लगाएंगे यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है? सर एक बार और बोलिएगा प्लीज। यस सर, एक और बार। देखो cos 90 प्लस थीटा है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये सप्लीमेंट्री पेयर है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो दिमाग ने चिल्लाया हमें कि 90 डिग्री है, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, मतलब कि cos का कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और फिर प्लस माइनस डिसाइड करना पड़ेगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे? ASTC रूल से। तो अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? लेट्स से थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगर, तो 90 प्लस थीटा विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो कॉस के अंदर लिखा है, सो इट विल बी नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा हर बार लिख रहे हैं। तो अगले का आंसर बताओ ज़रा सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख के कि tan 90 प्लस थीटा लिखना है मुझे, मतलब केवल थीटा के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो क्या होगा? तो tan का, क्योंकि 90 लिखा है, tan का कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट विल बी कॉट थीटा। और प्लस या माइनस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो माइनस माइनस कॉट थीटा, है ना? चमक रहा है ये बच्चों? जी सर। यस सर। ठीक है, एक और मान लो, सपोज ऐसा लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। तो इसमें पहले तो क्या हम बचपन से रट के बैठे हैं, कॉस थीटा लिख देते हैं, लेकिन अब मान लो हमने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके आधार पर अगर देखें इसको, तो बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद कॉम्प्लीमेंट्री, साइन का कॉस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? कि लेट से थीटा इधर है 45 डिग्री 30 डिग्री समथिंग, तो 90 माइनस 30 डिग्री कितना होगा? 90 माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री, वो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। हेयर ऑल आर पॉजिटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ है tan 90 माइनस थीटा, इसका आंसर लिखना है तुम्हें यहाँ पे। फिर लिखा हुआ है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका आंसर लिखना है। फिर लिखा हुआ है cos 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका आंसर लिखना है। फिर tan 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका आंसर लिखना है। फिर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका आंसर लिखना है। फिर साइन हो गया, क्या बचा? cos 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका आंसर लिखना है। cos के बाद फिर tan 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका आंसर लिखना है। तो अब देखा यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा है, tan कॉम्प्लीमेंट्री इन्वॉल्व है, तो कॉट हो जाएगा tan का, तो सबसे पहले तो कॉट लिख दिया। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस कॉट थीटा। अगले पे आ गए, अगले पे क्या दिया हुआ है? 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है तो मतलब कि सप्लीमेंट्री, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो इट विल बी साइन थीटा। अब प्लस या माइनस देखने के लिए चले हम बैठ के, 180 डिग्री कहाँ है? 180 डिग्री है यहाँ पे। 180 डिग्री में से थीटा माइनस किया है, मतलब कि थोड़ा इधर कहीं पे, यहाँ पे लाई करेगा। दिस इज 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब कि ASTC, साइन इज पॉजिटिव और ये साइन है, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। अब तुम बताओ इसके आंसर, मैं सबसे पूछता हूँ एक एक करके। दिव्या थर्ड का आंसर बताओ, इसका cos 180 माइनस थीटा का, इसका आंसर दिव्या बताएगी। फिर नेक्स्ट इसका आंसर cos थीटा।
कॉस थीटा, मतलब आराम से सॉल्व करके दिमाग लगा के आखिरी में बताना। उमेश बताएगा नेक्स्ट का आंसर, इसका आंसर नंदिनी बताएगी, इसका आंसर सिया बताएगी, और इसका आंसर और कौन बचा, मैं। हर्षिता। तो बताओ इसका आंसर दिव्या, कॉस 180 माइनस थीटा का। सर माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। अब इसको देख लेते हैं एक बार कि जैसे कॉस 180 माइनस थीटा, तो सबसे पहले हमने इसको देखा ये 180 है, मतलब सप्लीमेंट्री एसोसिएटेड है, इसका मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा, एकदम ठीक है, कॉस थीटा रहेगा ये। अब साइन को देख लेते हैं, साइन को देखा तो 180 डिग्री यहाँ पे है और थीटा माइनस किया है, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ए एस टी सी, साइन पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो अब ये तो कॉस दिया हुआ था ओरिजिनल क्वेश्चन में, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, तो ये एकदम सही है। ठीक है नमन, ये बताओ tan 180 डिग्री माइनस थीटा। सर -10 थीटा। माइनस टेन थीटा, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखा 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री है, तो 10 का 10 ही रहेगा, तो 10 थीटा बिल्कुल एकदम सही। उसके बाद फिर देखा 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हेयर इज साइन इज पॉजिटिव बट इट इज 10, तो इट विल बी नेगेटिव, तो बिल्कुल नेगेटिव। नंदिनी इसका बताओ, 180 डिग्री प्लस तो थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। तो अब सबसे पहले देखा कि हाँ 180 डिग्री है सप्लीमेंट्री, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो एकदम सही। उसके बाद फिर पहुँचे कि 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री इधर है और थीटा और जोड़ दिया उसमें, तो ये इस क्वाड्रेंट में पहुँच गया, ए एस टी सी। हेयर 10 इज पॉजिटिव बट इट इज साइन, तो इट विल बी नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, सी एस का क्या होगा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा, तो क्योंकि सप्लीमेंट्री है थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, तो कॉस थीटा। और कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 इज पॉजिटिव बट कॉस इज नेगेटिव, तो माइनस, तो एकदम सही है। हर्षिता इसका बताओ, tan 180 डिग्री प्लस थीटा का। प्लस tan थीटा आंसर होगा। प्लस टेन थीटा, तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री है 180 डिग्री, तो हाँ भाई tan का tan ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब डिसाइड करने के लिए प्लस है या माइनस, ए एस टी सी पे चले। तीसरे क्वाड्रेंट में ये 180 डिग्री प्लस थीटा, तीसरे में 10 पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव, तो एकदम सही आंसर। ठीक है, बस इतना, ये सब चीज़ें हमको याद रखनी है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें। अब आ जाते हैं हम कुछ बेसिक ग्राफ्स को पढ़ने के लिए कि बेसिक ग्राफ कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बेसिक ग्राफ्स। अच्छा, ग्राफ कैसे बनाते हैं हम जनरली, जनरली ऐसे एक्सेस सिस्टम खींच देते हैं, 2 डायमेंशनल ग्राफ्स बनाते हैं, एक एक्सेस पे y को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक्सेस को x पे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे ऊपर जो हमने वो जो ग्राफ बनाया था, वो एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ था, वो रोटेशनल वाला ग्राफ था, है ना, एंगुलर ग्राफ था वो। लेकिन ये एक्सियल ग्राफ है, y और x एक्सिस रहेंगे, इसमें कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है। फर्स्ट, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अच्छा, वैसे अगर तुमसे कोई पूछे, बताओ ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ऐसे लाइन बनाई है मैंने, और या ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन का नहीं है, दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड दिस इज नॉट। तो अब क्या, ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेट लाइन में विच मेक्स इट अ स्ट्रेट लाइन, तो समझते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकल सिस्टम पे एक रैंडम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ये बन गई स्ट्रेट लाइन, इतनी स्ट्रेट नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं।
ये बन गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब ये स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन कैसे हम जज कर पाते हैं? इमेजिन करो ये एक पहाड़ है, मान लो सपोज दिस इज अ पहाड़, और ये उसका एज है, जो स्ट्रेट लाइन लाल कलर से बनी है ये उसका एज है। ठीक है, तो मान लो कि एक कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, और एक कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, और एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा स्लोप महसूस कौन कर रहा होगा, ए, बी या सी? स्लोप। अच्छा मान लो पहाड़ ऐसा ना होता, पहाड़ ऐसा होता, ऐसा, और एक इंसान यहाँ पे खड़ा होता ए, एक इंसान बी यहाँ पे खड़ा होता, और एक इंसान सी यहाँ पे खड़ा होता, तो ज़्यादा स्लोप कौन महसूस करता? स्लोप। यहाँ पे ए ज़्यादा स्लोप महसूस करता, बी थोड़ा कम, और सी सबसे कम। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है ढलान। अगर तुमने हिंदी में समझना चाहो इसको, तो स्लोप मतलब ढलान, कि कौन कितना लुढ़क जाएगा वहाँ से, कितने लुढ़कने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी। तो जैसे अगर ये ए है तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी और इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सी इन दिस सिचुएशन। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन वाली सिचुएशन में यहाँ पे भी वही स्लोप है, यहाँ भी वही स्लोप है, यहाँ पे वही स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी। ये समझ में आया इतना कि स्लोप को कैसे अपन बताते हैं? नंदिनी समझ में आया? मतलब अभी अपन कुछ स्लोप को मैथमेटिकल किसके नहीं पढ़ रहे रिस्पेक्ट? हैं, अभी जस्ट अपन देख रहे हैं कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप मतलब कि जहाँ पे ढलान ज़्यादा होती है। अच्छा एक और सिचुएशन देखो, अभी कुछ लिखो मत, मैं सब लिखवा दूंगा। मान लो सपोज दो स्ट्रेट लाइन ऐसी हैं, एक ये और दूसरी ये। ठीक है, इस लाइन को बोला मैंने ए, इस लाइन को बोला मैंने बी। बताओ किसका स्लोप ज़्यादा है? इसका स्लोप ज़्यादा है ए का, या बी का स्लोप ज़्यादा है? कौन जल्दी लुढ़क जाएगा? ए वाला ज़्यादा लुढ़क जाएगा। इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि स्लोप ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। ठीक है, तो कुल मिला के हम दो चीज़ समझ में आ रही है हमें, कि एक तो हर स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, कि अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे सब खड़े हुए हैं तो सब सेम स्लोप महसूस कर रहे होंगे, है ना? तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम होता है, इस स्ट्रेट लाइन का भी स्लोप सेम है। तो पहली प्रॉपर्टी हम स्ट्रेट लाइन की लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये लिखना है अब हमें, स्ट्रेट लाइन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्लोप, या इन अदर वर्ड्स slope is constant for a particular straight line। ठीक है, इसका मतलब कि अगर एक लाइन का हमें स्लोप पता है तो मतलब हर पॉइंट पे उसका स्लोप वही का वही रहेगा। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कि अगर स्लोप पता लग गया तो हमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पता लग गई। ठीक है, अब उस स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं वो अपन समझ लेते हैं। तो ये डायग्राम बनाओ, लेट्स से ये हमारा एक्सिस सिस्टम है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला अगर एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो बना रही है लाइन, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस एंगल को बोल दे हमने थीटा। ठीक है, तो हम कहेंगे टेन थीटा विल बी डिफाइंड एज स्लोप। तो इधर क्या, स्लोप को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल m से, लेट्स से स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय m। तो m को लिखेंगे हम टेन थीटा, वेयर theta is angle made by straight line, angle made by
the straight line with the positive x-axis, with the positive x-axis। ये समझ में आया? स्लोप को डिफाइन कर रहे हैं हम कि जो एंगल बना रही है वो पॉजिटिव एक्स-एक्सिस के साथ, दैट इज उसका स्लोप tan थीटा ऑफ दैट थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बनाया, ये एक रैंडम लाइन है, दिस इज 30 डिग्री, तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3। एक और स्ट्रेट लाइन बनाई, ऐसे, और बोला बताओ इसका 60 डिग्री एंगल है ये, तो बताओ स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा tan 60 डिग्री यानी कि √3। एक और स्ट्रेट लाइन बनाई, इसको अच्छे से बनाना, ये मैं तुमसे पूछूंगा। क्या बन गया ये लो, ठीक है। ये वाला एंगल जो है दिस इज 30 डिग्री, तो इसका स्लोप बताओ इस लाइन का। तो अब स्लोप देखने के लिए हम क्या बोलते हैं? tan ऑफ थीटा, और थीटा कौन सा एंगल होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अब सबसे पहले सोचेंगे यहाँ बैठ के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है? ये वाली, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल लेना है, मतलब कि ये वाला एंगल लेना है। तो मतलब यहाँ पे tan 30 डिग्री नहीं होगा, स्लोप विल नॉट बी tan 30 डिग्री, इट विल बी tan 150 डिग्री, बिकॉज क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है, ये 150 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? tan 150 डिग्री। अब tan 150 डिग्री की वैल्यू कैसे निकल के आएगी? tan 150 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ अच्छे से। tan 150 डिग्री कैन बी रिटन एज tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, so it will be cot 60 degree and negative because it has gone into the second quadrant. Cot 60 degree is nothing but 1/√3, ये हो गया -1/√3। तो इसका स्लोप नेगेटिव है, दिस लाइन हैज नेगेटिव स्लोप। ये समझ में आया होपफुली? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है एंगल हमेशा। अगर ये रख देते हम तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ ले लेते, दिक्कत हो जाती फिर तो। ठीक है, अच्छा मान लो सपोज एक और एग्जांपल, ऐसे एकदम पैरेलल है ये, एक्स एक्सिस के साथ एकदम पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या लिखेंगे? इसका स्लोप लिखेंगे, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये? 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री यानी कि 0। तो मतलब अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होगा? 0, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे, एनी लाइन which is parallel to the x-axis has 0 slope। ठीक है, ये समझ में आया? अब पैरेलल टू y एक्सिस वाला देखते हैं एग्जांपल। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ पे पैरेलल है ये y एक्सिस से, तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये वाली? 90 डिग्री। तो इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप होगा m इज इक्वल्स टू tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री कितना होता है? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड।
ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखेंगे, एनी लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, एनी लाइन which is perpendicular to the x-axis has infinite slope. ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, अब एक मान लो सपोज ऐसे सिचुएशन आ जाए हमारे पास कि ड्रॉ अ लाइन विच हैव सर थ्री। हाँ बोलो। सर ये एक्स एक्सिस होगा कि वाई एक्सिस इन्फिनिटी परपेंडिकुलर वाले टू, पॉइंट में? इन्फिनिटी वाले में परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस है ये, ओके सर। तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर। इस चीज़ को हम कॉन्ट्ररी दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऊपर वाले को ऐसे लिखा था परपेंडिकुलर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको ऐसे भी बोल सकते थे परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट एक हमारे पास सिचुएशन आ गई कि ड्रॉ अ लाइन विच हैव √3 स्लोप। √3 स्लोप है, इसका मतलब एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री। ये समझ में आ रहा है, मतलब कि ऐसी लाइन बनानी है जिसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री हो जाए। तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से 60 डिग्री ये बना दी, तो ये भी हो सकती थी, ऐसे बन सकती थी, ऐसे भी बन सकती थी। सबका एंगल देखो 60 डिग्री है। ऐसी कितनी लाइंस बन सकती हैं? इनफाइनाइट लाइंस बन सकती हैं, है ना। जीरो से भी गुजर सकती है एक जिसका एंगल 60 डिग्री हो। सो ऐसे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन, तो एक बनानी थी तो कोई एक बना देंगे इनमें से, है ना। अगर पूछे हाउ मेनी लाइंस आर पॉसिबल, हाउ मैनी लाइंस आर पॉसिबल विथ √3 स्लोप, तो इसका आंसर हम कहेंगे काउंटलेस, काउंटलेस लाइंस, है ना। तो अब काउंटलेस लाइन मतलब कि केवल स्लोप से हम एक फिक्स्ड लाइन को डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ से हम ये समझ रहे हैं, वी कैन नॉट डिफाइन अ फिक्स्ड लाइन यूजिंग जस्ट स्लोप। तो मतलब कहने का, इसको मैं एलेबरेट करता हूँ। लेट्स से एक लाइन है जिसका स्लोप है tan थीटा, और मैंने दो लाइन बनाई, केवल दो। एक बनाई एक बनाई ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, दोनों का ही स्लोप सेम है, थीटा और थीटा एंगल बना रही हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो क्या हम बोल सकते हैं लाइन 1 और लाइन 2 अलग अलग दिख रही हैं हमें? लाइन 1 और लाइन 2 सेम कब होती हैं? जब वो एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं। बट क्लियरली लाइन 2 इज डिफरेंट फ्रॉम लाइन 1। लाइन 1 एंड लाइन 2 आर डिफरेंट क्लियरली। इसका मतलब केवल स्लोप से हम लाइन को सारी चीज़ें डिफाइन नहीं कर सकते, वी नीड समथिंग एल्स, एंड दैट समथिंग एल्स इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो वाई इंटरसेप्ट। पहले वाई इंटरसेप्ट को समझते हैं, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? वाई को वो कहाँ पे काट रहा है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन बनाई मैंने, ये बना दी, तो वाई को कितना काट रहा है? इतना काट रहा है ये वाई को, ये दिस इज द वाई इंटरसेप्ट। तो ऐसे बोलेंगे हम, दिस इज द वाई इंटरसेप्ट।
ये समझ में आया? वाई इंटरसेप्ट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सी से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखते हैं, ये वाली चीज़ थी 0 1 2 3 और ये -1 -2 -3 -4 -5 -5 पे कट कर रही थी लाइन 1, तो इसका वाई इंटरसेप्ट होगा, इसको बोल देते हैं C1 इज़ -5, और इसका वाई इंटरसेप्ट होगा वाई इंटरसेप्ट C2 इज़ 3, क्योंकि ये 3 पे कट कर रही है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है अब डेफिनेशन ऑफ ए लाइन हैज़ 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। line is defined by 2 characters, पहला स्लोप और दूसरा y इंटरसेप्ट। ये हम एकदम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। पहला स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और दूसरा y इंटरसेप्ट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं c से। एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y is equals to mx plus c, ठीक है, where m is slope and c is y इंटरसेप्ट। तो मतलब एक यूनिक लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, ये नोट कर लो अच्छे से। सब बच्चे नोट करते जा रहे हैं ना? कोई ऐसा है क्या जो केवल बस सुनता जा रहा है? अक्षत, तुम नोट कर रहे हो? और सर पूरा नोट कर रहा हूँ। गुड। सर एक डाउट है, हाँ बताओ। तो स्लोप को कैसे डिटरमाइन करते हैं? स्लोप को कैसे डिटरमाइन इसके करेंगे? मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करेंगे? कैसे डिफाइन हाँ करेंगे स्लोप के मैग्नीट्यूड को? हाँ स्लोप के हाँ। मैग्नीट्यूड को tan थीटा से डिटरमाइन करेंगे। स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा, where theta is angle between line and the positive x-axis. This is theta. तो जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे आइडेंटिफाई स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। जैसे पहला हमारे पास लिखा हुआ है लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 3x + 5, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप कितना है? स्लोप है m3, स्लोप इज 3 एंड y इंटरसेप्ट इज 5, अगर इसको ड्रॉ करना है तो स्लोप 3, अब 3 कहाँ पे कैसे बनाया? तो 60 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, क्यों? 60 डिग्री tan 60 डिग्री √3 होता है, तो मतलब कि 60 डिग्री से ज़्यादा होगा, और 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है। तो 60 और 90 के बीच में कुछ रैंडम एंगल बना देंगे, ठीक है भाई। और y इंटरसेप्ट 5, तो y इंटरसेप्ट 5 मार्क किया यहाँ पे और लाइन बनाई, कितने डिग्री पे? 60 से ज़्यादा 90 से कम, ये बना दी, ठीक है। सो दिस इज, इफ दिस इज थीटा, tan थीटा इज 3, क्योंकि अब 3 के करस्पॉन्डिंग एग्जैक्ट एंगल नहीं पता हमें, है ना, तो बस ऐसे लिख दिया इसको, और लाइन ऐसे बन गई। सेकेंड,
सेकेंड एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू √3x -7। तो अब यहाँ पे देखा कि स्लोप क्या है, स्लोप है √3, सो m इज √3 और इंटरसेप्ट क्या है -7, इंटरसेप्ट इज -7, y इंटरसेप्ट। तो लाइन बनाई इसकी, कैसे बनेगी, इंटरसेप्ट कितना है -7, ये लो -7 यहाँ मार्क कर लिया, और स्लोप कितना है √3 मतलब एंगल आएगा 60 डिग्री, मतलब कि यहाँ से हमें लाइन खींचनी है जो 60 डिग्री बना है। तो कैसी बनेगी, ये बन गई, ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड लाइन। ये वाला एंगल कितना होगा, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्योंकि √3 किसके करस्पॉन्डिंग होता है, 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तीसरा y इज इक्वल्स टू एक्स, ये बनाना है। तो अब सोचा बैठ के कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, तो m कितना है यहाँ पे, m है 1 और c कितना है, c मतलब यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है 0, इसका मतलब c 0 है। तो y इज इक्वल्स टू x में स्लोप है 1 और y इंटरसेप्ट है 0। तो y इंटरसेप्ट 0 का मतलब यहाँ से गुजरेगी लाइन 0 से, और स्लोप 1 का मतलब थीटा 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री मतलब 90 और 0 के एग्जैक्ट बीच में। तो ये बन गई, दिस इज y इज इक्वल्स टू x। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू 2x, इसी ग्राफ पे बना देते हैं। तो अब इसके लिए क्या, इसके लिए m2 हो गया, y इंटरसेप्ट तो 0 ही है, तो ये यहीं से गुजरेगी लाइन 100%, और स्लोप इससे ज़्यादा होगा y इज इक्वल्स टू x से, क्योंकि इसका स्लोप है 2, पिछले वाले का स्लोप 1 था, तो बनाया y इज इक्वल्स टू 2x बना दिया। स्लोप इससे थोड़ा ज़्यादा करना है, ये लो, ये कर दिया, दिस इज y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, एंगल पता नहीं हमें एग्जैक्ट, लेकिन फिर भी कहेंगे 45 से ज़्यादा होगा, 60 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि 60 √3 कितना होता है 1.73, और ये उससे भी ज़्यादा है, तो 60 से भी ज़्यादा होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कितना एंगल होगा। फिर ऐसे लिखा जाए, मान लो सपोज y इज इक्वल्स टू -x + 5। तो अब देखा यहाँ पे स्लोप क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है -1, और इंटरसेप्ट कितना बता रहा है 5। -1 मतलब कि कितने डिग्री, तो tan थीटा -1 कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँचेगा तभी -1 होगा, तभी माइनस आएगा। तो वो देखा हमने, tan 135 डिग्री होता है -1, सॉल्व करके देखना अपने आप। तो इसका मतलब 135 डिग्री बनाना है और इंटरसेप्ट रखना है 5। तो बना लेते हैं, चलो सबसे पहले बना लो x एक्सिस और y एक्सिस। x बना लिया यहाँ पे y बना लिया, y इंटरसेप्ट 5 यहाँ पे कहीं पे होगा, और क्या कितना बनाना है एंगल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब कुछ ऐसा खींचना पड़ेगा, ऐसा कुछ खींचना पड़ेगा। दिस एंगल इज 135 डिग्री। तो ये वाली लाइन हो गई y इज इक्वल्स टू -x + 5। ठीक है, एक और एग्जांपल, ऐसे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, x - y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो अब क्या करें, पहले तो इसको उस फॉर्म में जमाएंगे, किस वाले फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम लिखना जानते हैं। तो y एक तरफ लेके आए, y एक तरफ लेके गए, तो y उस तरफ गया तो प्लस, x इस तरफ बच गया तो x, 7 इस तरफ आया तो माइनस, x - 7। ठीक है, तो अब इसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप इज 1 और y इंटरसेप्ट इज -7। तो बस बना दिया, -7 है, ये लो -7, और स्लोप 1 है, मतलब कि 45 डिग्री पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, ये ऐसा बन गया। सो दिस लाइन इज x - y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, समझ में आया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे अपन को बनाना है।
ठीक है, इतना ही करते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ्स के थोड़े और एग्जांपल्स देखेंगे और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ देखेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को रटना बहुत मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। सब कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। हाँ क्या बोल रहे हो अक्षत? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर फंक्शंस में कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। फंक्शन में कंफ्यूजन है, मैथ्स वाले फंक्शन में? हाँ, यस डोंट सर। वरी अबाउट दैट, सारा क्लियर हो जाएगा वक्त के साथ, बस लगे रहो। हाँ, और क्या? कौन बोल रहा था? नमन, नमन क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल रहा था नहीं सर। हाँ मोक, हाँ मोक बोलो। सर ये जो स्लोप रहता है सर, अपन इसको tan थीटा ही क्यों लेते हैं, sin थीटा या cos थीटा क्यों नहीं ले सकते? तुम्हारा अच्छा सवाल है। तो इसको ऐसे याद रखना है अपन को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ग्राफ बचपन में हमने देखा, कोई भी रैंडम ग्राफ, और इस पॉइंट पे टच करने वाला पॉइंट, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते थे? इस वाले लाइन को टच करने वाले को हम टेंजेंट बोलते थे, है ना? हाँ तो वहाँ से याद रखना है, असल में जो टेन थीटा होता है ना, वो टेन का फुल फॉर्म ही होता है टेंजेंट एट दैट एंगल 30 डिग्री। मतलब टेन 30 डिग्रीज फुल फॉर्म में इसको एक्सपेंड करके लिखो तो वो टेंजेंट एट 30 डिग्री, और वही स्लोप होता है। तो वो बेसिक डेफिनेशन ही टेंजेंट वाली आती है, ठीक है? तो बस ऐसा याद रख लेना अभी के लिए, साइन और कॉस नहीं लिखते, टेन लिखते हैं। मतलब कि अभी तो केवल स्ट्रेट लाइन पढ़ी अपन ने, तो वहाँ पे क्या, स्लोप तो कांस्टेंट ही है हर पॉइंट पे, ओके। लेकिन स्ट्रेट लाइन के बाद अपन कुछ और भी कर्व पढ़ेंगे। जैसे मान लो सपोज कुछ रैंडम पैराबोला है, रैंडम पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इस पॉइंट पे जैसे अगर अपन को बताना है कि क्या टेंजेंट होगी, तो वो जो स्लोप बताना है तो यहाँ पे टेंजेंट खींचनी पड़ेगी। तो उस चीज़ का एंगल भी अपन ऐसे लिख के देते हैं कि इस पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट विच इज़ मेकिंग थीटा एंगल, तो दैट इज़ represented as tan theta and not sin or cos। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो अभी तुम्हारी फिर से 3 बजे केमिस्ट्री की क्लास है, सो गियर अप फॉर दैट। बाय बाय एवरीवन। इसको रिवाइज ज़रूर करना, मैं अपलोड कर दूंगा, तो अगर फिर से देखना हो सारी चीज़ें तो फिर से भी देख सकते हो। So you can leave if you have nothing to say, or you can talk to me if you want to say something. Yes, sir. Bye, sir. Bye bye. बाय सर। Bye. बाय सर। Bye bye.